Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Miss Simra. Today is our 6th lecture of English textbook and our unit 1 name is The Evergreens. So let's take out your English textbook and open the page number 16 and hold your pencils in your hands. As you all know that we have started our exercise work. So today we are going to do our exercise C, D and the blanks as well. So first we are going to do our exercise C. Let's start. Exercise C. Complete the following sentences. Number 1. The little bird hoped home dash. The little bird hoped home dash. Tree to tree. The blank is tree to tree. TREE. Tree to tree. जो छोटी नन्ही चिड़िया थी वो फुदक कर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जा रही थी ना अपने घर की तलाश में. नंबर 2. द बर्ड आस्क्ड द डैश एंड द डैश फॉर शेल्टर. द बर्ड आस्क्ड द ओक ट्री एंड द विलो ट्री फॉर शेल्टर. जो चिड़िया थी उसने किससे पूछा था? ओक ट्री से. और विलो ट्री से पूछा था किसके लिए? अपने शेल्टर मतलब घर के लिए पूछा था कि वो क्या उनके घर में रह सकती है. एंड नंबर 3. द पाइन, द फिर एंड द जूनिपर आर कॉल्ड द डैश. इट इज़ वेरी क्वाइट एंड ईजी. हु विल टेल मी? वेरी गुड. द पाइन, द फर एंड द जूनिपर आर कॉल्ड द evergreens. वेरी नाइस. द पाइन ट्री को, फिर ट्री और जूनिपर ट्री को क्या कहा गया था? सदाबहार दरख्त कहा गया था ना. ठीक है, एवरग्रीन्स कहा गया था. होपफुली यू ऑल आर डूइंग दिस अलॉन्ग विथ मी. सब फिल कर रहे होंगे मेरे साथ ये ब्लैंक्स. वेरी गुड. नाउ लेट्स जंप इनटू द एक्सरसाइज सी. ओ सॉरी, डी. एक्सरसाइज डी. वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज सी. नाउ इट्स टर्न फॉर द एक्सरसाइज डी. हु सेड द फॉलोइंग. ये किसने कहा था? ठीक है. सो नंबर 1 इज whom आर यू लाफिंग एट. तुम किस पे हंस रही हो? किसने कहा था ये? एनी गैसेस? कुछ याद आ रहा है? वेरी गुड. माउस. माउस सेड इट. किसने कहा था ये? चूहे ने कहा था. नाउ नंबर 2. सी माई लवली विंग्स. मेरे खूबसूरत पर देखो. हु सेड इट? किसने कहा था? बर्ड. बर्ड सेड इट. वेरी गुड. राइट, बर्ड. वेरी नाइस. नाउ नंबर 3. आउट यू गो. यहाँ से चली जाओ. यहाँ से चली जाओ. हु सेड इट? किसने कहा था ये? ओक ट्री ने. वेरी गुड. ओक ट्री. ठीक है. नाउ नंबर 4. होप इनटू माई ब्रांचेस एंड रेस्ट. होप इनटू माई ब्रांचेस एंड रेस्ट. मेरी शाखों में उछल कर या फुदक कर आ जाओ और आराम कर लो. Who said it? किसने कहा था? Pine tree. Very nice. Pine tree. Write pine tree in the fourth blank. Okay, now number 5th. Come eat my berries. Come eat my berries. आओ मेरी berries खा लो. ठीक है. किसने कहा था ये? कुछ याद आ रहा है? Very nice. Juniper. Okay. That's it. We have completed our exercise D and now it's our turn for the blanks. Okay. Let's look. Fill in the blanks with words from the box above. As you can see, here is a box. Here is a box in your books. It's a pink box you can see in your books. ओके, वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ दिस बॉक्स. ठीक है, हमें इस बॉक्स के अकॉर्डिंगली हमारी इसको फिल करना है. ओके. नाउ द नंबर 1. द बॉयज़ वर प्लेइंग विद डैश बॉल्स. द बॉयज़ वर प्लेइंग विद डैश बॉल्स. देयर बॉल्स. क्या? जो लड़के थे वो अपनी गेंद के साथ या बॉल के साथ खेल रहे थे. ठीक है. So we have taken the word there from this box. We have taken the word there from this box. Okay, now number second one. The girl dash a coin under the tree. The girl dash a coin under the tree. So what is the suitable word we have to put here?
to complete this sentence, to fill the blank? Who will tell me? Found. The girl found a coin under the tree. उस लड़की को दरख्त के नीचे से क्या मिला? एक सिक्का मिला. ठीक है. Hopefully you all are writing along with me. जैसे जैसे मैं ब्लैंक आपको फिल करवा रही हूँ, आप लोग अच्छी राइटिंग में, साफ़ सुथरी राइटिंग में अपना काम करते जाइए. ठीक है. नाउ नंबर 3. आयशा's favorite dress is her dash skirt. Aisha's favorite dress is her dash skirt. So which word we have to take from here? Very good. Who will tell me? Come on. आपको मैंने कहा है ना, ये पिंक बॉक्स जो है आपने इसमें से फिल करने देख के. तो कम ऑन, मेक योर सेल्फ बिजी इन दिस. आप सर्च करें क्या वर्ड होगा सूटेबल. वेरी गुड. ग्रीन स्कर्ट. आयशा's फेवरेट ड्रेस इज़ हर ग्रीन स्कर्ट. आयशा का जो फेवरेट ड्रेस है वो उसका ग्रीन स्कर्ट है. ओके, नाउ द फोर्थ वन. Fatma asked Aisha, can I play with dash doll? Fatma asked Aisha, can I play with dash doll? So here we have few words left. So which is the suitable word? Who will tell me? Can I play with dash doll? You're cold. Why cold? Which is the suitable word in these words which I have tell you? ये जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं इनमें से कौन सा वर्ड आपको लगता है? वेरी गुड. योर. फातिमा आस्क्ड आयशा, कैन आई प्ले विद योर डॉल? फातिमा ने आयशा से पूछा, क्या मैं तुम्हारी गुड़िया के साथ खेल सकती हूँ? ओके, नाउ द फिफ्थ वन. द बॉय आस्क्ड हिज मदर, डैश इज द स्काई ब्लू. द बॉय आस्क्ड हिज मदर, डैश इज द स्काई ब्लू. हु विल टेल मी? Here you can see he is asking question from his mom. So which word we have to put in this blank? Who will tell me? The boy asked his mother, why is the sky blue? Okay, why is the sky blue? Okay, now number 6. It is getting dash outside. It is getting dash outside. So who will tell me what we have to put here? It is getting cold outside. Very nice. And the last one. A voice dash her name from the other room. A voice dash her name from the other room. The last word is A voice called her name from the other room. एक आवाज़ ने उसका नाम लिया दूसरे रूम से. Okay? We have completed our exercise work and the blanks as well. Now it's turn for your homework. Homework day 1. Do the practice of exercise C-D from page number 16 textbook. Okay? आप लोगों ने एक्सरसाइज C और D की प्रैक्टिस करनी है पेज नंबर 16 टेक्स्ट बुक पे. और एक्सरसाइज और जो होमवर्क डे 2 है आपका, लर्न द ब्लैंक्स फ्रॉम पेज नंबर 16 है. ठीक है. ओके, दिस इज़ योर डे 2 डायरी. डे 1 में आप लोगों ने एक्सरसाइज C और D इसकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. और फिर जो डे 2 की डायरी है उसमें आपने ये वाली ब्लैंक्स इसकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. डे 1 पे एक्सरसाइज C और D याद करनी है पेज नंबर 16 से, और डे 2 में आपने ये वाली ब्लैंक्स जो है लेट्स लुक वाली जो ब्लैंक्स हैं ये आप लोगों ने याद करनी है. ओके, दीज बोथ डायरीज आई हैव टोल्ड यू. ओके, थैंक यू.